हेलो, वेलकम टू एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर कलीम अहमद और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन्स। इंट्रोडक्शन। विटामिन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनका स्मॉल अमाउंट बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। ये पार्टिसिपेट करते हैं मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसमें दो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में चीज़ों को तोड़ा जाता है, जैसे प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को उसके मोनोसेक्राइड में और लिपिड्स को फैटी एसिड में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और दूसरा जो पार्ट होता है मेटाबॉलिज्म को, वो है एनाबॉलिज्म। उसमें चीज़ों को बनाया जाता है, जैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाए जाएंगे, फैटी एसिड से लिपिड बनाए जाएंगे और कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर से कार्बोहाइड्रेट बनाए जाएंगे। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इन दोनों प्रोसेस को मिला के हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और इस प्रोसेस को चलने के लिए विटामिन्स का स्मॉल अमाउंट रिक्वायर होता है। बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है और हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन्स रिक्वायर्ड होते हैं। ज़्यादातर विटामिन जो हैं हमारी बॉडी में बाहर से आते हैं डाइट के थ्रू। अब ये डाइट वेजिटेबल भी हो सकती है एंड नॉन वेजिटेबल भी हो सकती है। केवल विटामिन डी जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, विटामिन डी ही एक ऐसा विटामिन है जो बॉडी में सिंथेसाइज होता है। इसके अलावा सारे विटामिन हमारे डाइट से आते हैं बॉडी के अंदर। विटामिन जो है एक असिस्टेंट रोल प्ले करता है हार्मोन के फॉर्मेशन में, ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन में और नर्वस सिस्टम केमिकल्स यानी जिनको हम न्यूरो हार्मोन बोलते हैं, जैसे एसिटिलकोलिन, गाबा एंड जेनेटिक मटेरियल्स के फॉर्मेशन में। एंजाइम का जो फंक्शन होता है, ये एक्ट एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर इन विट्रो लाइफ में अगर हम देखें, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में, यानी जो टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन होती हैं, उनकी जो रेट को जो सब्सटेंसेस कंट्रोल करते हैं हम उनको कैटलिस्ट कहते हैं। लेकिन बॉडी के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन की रेट को कंट्रोल करें उनको हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं। यानी कि बॉडी के बाहर कैटलिस्ट और बॉडी के अंदर जो है एंजाइम्स, दोनों के फंक्शन क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इस तरह से जो एंजाइम्स होते हैं वो लाइफ के लिए इसेंशियल होते हैं, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, यानी कि बॉडी जो होगी वो डेड हो जाएगी। वाइटामिन्स, वाइटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स के कुछ प्रारूप होते हैं, अदर फॉर्म होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वाइटामिन्स। जैसे विटामिन के की दो फॉर्म होती है, ये विटामिन K1 एंड K2। तो ये वाइटामिन्स हैं किसके? विटामिन के। इसी तरीके से विटामिन डी के दो फॉर्म होती हैं, D2 एंड D3। तो ये क्या है? वाइटामिन्स हैं किसके? विटामिन डी के। इसी तरीके से और भी विटामिन के वाइटामिन्स होते हैं। तो वाइटामिन्स क्या होती हैं? फॉर्म होती हैं, सब फॉर्म होती हैं विटामिन की। कंपोजिशन ऑफ द विटामिन, विटामिन का जो केमिकल नेचर होता है, ये एल्कोहल ग्रुप के साथ जुड़े हो सकते हैं, इनके पास एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, इनके पास ऑर्गेनिक एसिड का ग्रुप हो सकते हैं, या ये डेरिवेटिव्स हो सकते हैं न्यूक्लियोटाइड के। तो ये इनका जो नेचर वो फिक्स नहीं होता है। क्लासिफिकेशन, तो अगर हम सोलुबिलिटी को बेस मान लें कि कौन किसमें घुलता है, अगर हम इसको बेस मान लें तो विटामिन को दो बड़ी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। एक को हम लोग बोलते हैं फैट सोलुबल विटामिन, यानी कि जो
फैट में घुल जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये जो है फैट सोलुबल विटामिन है, यानी कि ये चर्बी में घुल जाते हैं। दूसरी वाटर सोलुबल विटामिन, ये पानी में घुलते हैं, जैसे विटामिन सी एंड विटामिन बी। तो इस तरह से सिर्फ दो ही तरह के विटामिन हैं, या तो वो फैट सोलुबल होंगे या वो वाटर सोलुबल होंगे। विटामिन की जब हम स्टडी करते हैं तो हम लोग हर विटामिन को अलग अलग स्टडी करते हैं इन हेडिंग्स के अंदर में। जैसे उनका इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, उनकी सोर्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी वजह से वो किस वजह से उसकी डिफिशियंसी हो सकती है, या टॉक्सिसिटी क्या कॉज कर सकता है, और थेरेपेटिक यूज क्या है। इस तरह से ये क्या है, विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। थैंक यू।